जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गोरखपुर और मेरठ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है जीएन चौबे का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 जून को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होकर छात्रों को मेडल प्रदान किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का व्यवहार मरीज के मानसिक व शारीरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आपने इससे करियर के रूप में चुना क्योंकि आपका मन और परिवार में सेवा भावना है। एक संवेदनशील डॉक्टर न केवल दवा बल्कि अपने व्यवहार से भी मरीज को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। सहानुभूतिपूर्ण देखभाल से मरीज की हालत में तेजी से सुधार होता है। डॉक्टर के धैर्य व समर्पण की भावना समाज में आदर्श प्रस्तुत करती है, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। चिकित्सा एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि सेवा है। राष्ट्रपति ने आयोजन में शामिल होने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने विद्यार्थियों को उपाधि व मेडल प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह केवल आयोजन नहीं बल्कि शिक्षा, सेवा व समर्पण के मूल्यों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। एम्स का नाम सुनते ही मन में विश्वस्तरीय इलाज, उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा, आधुनिक टेक्निक व समर्पित डॉक्टर की छवि आंखों के सामने उभरती है। यह संस्थान भारत की चिकित्सा क्षमता का प्रतीक है। यहाँ हर मरीज को उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गोरखपुर और देश के अन्य स्थानों पर एम्स की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई है कि देश के हर कोने में उत्कृष्ट चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो। आज पूरे देश में अनेक एम्स कार्यरत है, जिनके द्वारा स्थानीय लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा के अवसर भी बढ़े। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने में एम्स जैसे संस्थानों की निर्णायक भूमिका रही। भारत में इलाज का खर्च अन्य के कई देशों की तुलना में बहुत ही कम, जिसके कारण विदेशों से भी लोग इलाज के लिए यहाँ आते। जिले में 21 जून को योग दिवस मनाया गया, जिसमें विभिन्न जगहों पर लोगों ने योग किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में योग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग भारतीय मनीषा की अनुपम देन है। योग को लोक कल्याण का माध्यम बनाकर भारत ने विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। यही वजह है कि आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के करीब 190 देश भारतीय योग की विरासत के साथ जुड़कर गौरवान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि योग भारत की ऋषि परंपरा का ऐसा मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध कराता है। सीएम योगी ने कहा कि मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति स्वस्थ शरीर से ही संभव है। सीएम योगी ने कहा कि योग की प्राचीन भारतीय परंपरा को आधुनिक युग में आगे बढ़ने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। ऐसे दौर में जब बाहरी लोग योग के आसनों को पेटेंट कराने लगे थे और भारत अपनी विरासत से वंचित हो रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहल कर योग को वैश्विक मान्यता दिलाई। पीएम मोदी के ही प्रयास से 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज भारत ही नहीं दुनिया के 190 देश योग दिवस से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और आने वाली पीढ़ी को विरासत से जोड़ने का प्रयास है। जिले में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून को बड़े ही आस्था भाव के साथ निकाली गई। शहर के शास्त्री चौक स्थित विष्णु मंदिर व बेनीगंज स्थित शीश महल मंदिर से जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने बड़े ही आस्था भाव के साथ भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने से लोगों के शारीरिक कष्ट, बीमारियां आदि दूर होते हैं। गोरखपुर जिले में पर्यावरण दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया।
गया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों की ओर से पौधरोपण किया गया। श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है। इसको लेकर भगवान शिव के मंदिरों में साफ सफाई, रंग रोगन का कार्य इत्यादि चल रहा है। बाजारों में कांवड़ यात्रा के लिए केसरिया रंग के कपड़े भी बिक रहे हैं। बता दें कि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। गोरखपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम कलाकारों ने एक साथ सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में महिला स्व सहायता समूह द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के बारे में बताया और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज महिलाएं देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और देश को दिशा देने का कार्य भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में फिटनेस का मंत्र दिया और कहा, अगर आप फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे काले अध्याय के तौर पर मना रही है। मेरठ पहुंचे केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 50 वर्ष पूर्व 25 जून को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की। देश में लोकतंत्र के माथे पर कांग्रेस ने कलंक लगाया था। युद्ध और विद्रोह के कारण नहीं, इंदिरा गांधी ने सत्ता पाने को और बचाने को आपातकाल लगाया था और पूरे देश को जेल खाना बना दिया था। संविधान की दुहाई देकर सिर पर उठाकर घूमते हैं। संविधान इमरजेंसी में अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा की थी, इसलिए कांग्रेस के मुंह से संविधान की बातें शोभा नहीं देती। मेरठ में 113 परिवारों के लिए यादगार पल बन गया पासिंग आउट परेड। पुलिस के जवान इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे। मेरठ के धन सिंह कोतवाल प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस मौके पर एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने सभी प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उप निरीक्षक बने युवक युवतियों को जहां उन्हें पुलिस में रहकर किए जाने वाले कर्तव्यों को लेकर शपथ दिलाई, वहीं उन्होंने सभी के परिवारों को हौसला अफजाई भी की। प्रदेश के 75 जिलों में चयनित मृतक आश्रित परिवारों के बेटे बेटियों को ये खाकी अब पहनने को मिली है। इससे पहले उनके अजीज खाकी पहनते थे। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी के सभी 75 जिलों में मेरठ से प्रशिक्षु 1 साल पहले आए थे, सभी भविष्य में अच्छा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि आज 113 उप निरीक्षक यूपी पुलिस के साथ जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण में सभी को इंडोर क्लास, आउटडोर क्लास के अलावा विधि का ज्ञान, भीड़ नियंत्रण, मैनेजमेंट समेत कैसे विवेचना करें, इसके साथ साथ अनेक पहलुओं पर प्रशिक्षित किया गया है। मेरठ की सरदना तहसील में स्थित ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च परिसर में केंद्रीय कौशल मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी योग शिविर में स्कूली बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों के साथ पहुंचे और उन्होंने योग किया। इस अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह आंतरिक शांति और आत्मबोध की एक सशक्त प्रक्रिया है। यह मन को स्थिर और चेतना की गहराइयों तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। आज योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और भारतीय जीवन शैली को वैश्विक मंच पर गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योग का व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित करने के लिए सरकारें अभूतपूर्व प्रयास कर रही हैं। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आप भी योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और एक स्वस्थ, जागरूक और विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। भारतीय सेना 26वां कारगिल विजय दिवस समारोह 26 जुलाई 2025 को मनाने जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में घर घर शौर्य सम्मान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव के अंतर्गत घर घर जाकर शहीदों के परिजनों को सम्मान पत्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत फाजलपुर रोटा रोड मेरठ यूपी के निवासी मुनेश देवी, जो शहीद CHM यशवीर सिंह वीर चक्र मरणोपरांत की पत्नी है, को हवलदार प्रहलाद कुमार और CFN संदीप सिंह ने सम्मानित किया तथा परिजनों से संवाद करके उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली गई। हवलदार प्रहलाद कुमार ने कहा कि वीर चक्र CHM यशवीर सिंह के परिवार से मिलने के लिए आए हैं और हमें उनके परिवार से मिलकर बहुत खुशी हुई है। उनके परिवार का हमने सम्मान पत्र दे करके सम्मान किया है
इस दौरान परिजनों की आवश्यकताओं के निराकरण के लिए उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।